आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1, जो कि किसकी है, साइंस की, और ये है क्लास 7वीं की, और ये आपको मिली है 9 सितंबर 2020 को। तो सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर। और आइए देखते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या लिखा गया है। गति और समय। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं, वो कैसी रहती हैं, स्थिर। क्या रहती हैं, स्थिर, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि। लेकिन कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदल लेती हैं, जैसे कि बस, कार आदि। इनकी इसी अवस्था को गति कहते हैं। अब इसके बाद है धीरे या तेज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी चीज़ या कौन सी वस्तु तेज चलती है। तो कार और साइकिल में से कौन सी तेज चलेगी, कार। स्कूटर और कार में से कार, और साइकिल और स्कूटर में से स्कूटर। ठीक है, इसके बाद है एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना। यह पता लगाने में मदद करता है कि वस्तुएं तेज चल रही हैं या फिर धीरे चल रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्रों में दौड़ लगाई गई। बताइए ए बी सी में से कौन सा तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर है, फिर ए पीछे था, लेकिन ए सबसे आगे निकल गया। तो उसने कम समय में इन तीनों में से सबसे कम समय में वो उतनी ही दूरी तय करी है जितनी की बोली गई थी। जैसे यहाँ पर जितनी इसकी इतनी दूरी करी, उतनी ही इधर करी और उतनी ही यहाँ पर हुई। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर उत्तर आएगा वो है ए। जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लगती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। इसके बाद है चाल। चाल किसे कहते हैं, चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय की दूरी तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं कि कितने समय में उसने कितनी कुल दूरी तय की। ठीक है, कितने समय में कितनी कुल दूरी तय की, तो उसको हम उसकी चाल कहते हैं। तो अब आगे के बाद में लिखा हुआ गति के बारे में। ये गति दो प्रकार की यहाँ लिखी है, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान में है बेटा, जो ग्राफ आता है वो सरल रेखीय ग्राफ आता है, सीधा आता है स्थिर चाल के साथ। लेकिन जो सरल रेखा की दिशा में वस्तु अस्थिर चाल के साथ चलता है, उसका नहीं पता कि वो कितने समय में कितने किलोमीटर या कितने मीटर चलेगा। ठीक है, तो इसका मुड़ना यही बता रहा है कि कोई समय नहीं है। तो ये जो मुड़ गया बेटा यहाँ पर, उसे क्या पता चला कि यहाँ समय जो है उसने कोई समय नहीं है, कि उसने यहाँ ध्यान से देखिए तो कि कितने समय में कितना लगा रहा है, इतने समय में इतना दूर जा रहा है। तो कोई समय की पाबंदी नहीं है उसकी, वो कितने समय में कितना भी ट्रैवल कर रहा है, जिसके लिए उसको कैसा गति कहा गया है, असमान गति। तो इसके बाद है आपका खुशी और सोनी दो बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है, जबकि सोनी 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। दोनों में से कौन सा तेज चलता है। तो बेटा जो कम समय में उसी जगह को पूरा करेगा, एक समान दूरी को तय करेगा, उसी को हम तेज चलने वाला कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे खुशी खुशी तेज चल रही है, खुशी तेज चलती है। यहाँ पर बेटा जो है ना, रबड़ दूसरा लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। और चलती है क्योंकि वह कम समय में एक समान दूरी तय करती है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1, जिसका आपको उत्तर मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया है। इसके बाद आप करते हैं आपका प्रश्न नंबर 2।
इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है और कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं, तो कार की चाल क्या होगी। तो बेटा तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखेंगे जो आया हुआ है इस बार आपका चाल का, ठीक है। इसका ये लिखेंगे और यहाँ निकाल देंगे। 600 मीटर की दूरी है और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो यहाँ बेटा हम इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये है उत्तर आपका प्रश्न नंबर 2 का। इसके बाद जब आपकी वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।